नमस्कार, मैं हूँ शुभी और आप हैं दी लल्लन टॉप के न्यूज़ रूम में। पीरियड्स, इसके बारे में आज भी हम अपने घर में बात नहीं करते, अपने पापा को नहीं बताते, अपने भाई को नहीं बताते। पैड लेने जाते हैं तो काली पन्नी ढूंढते हैं कि उसमें छुपा कर लेकर आएंगे। ऐसे शब्द के बारे में बात करना और ख़ासकर उसकी दिक्कतों पर बात करना बेहद मुश्किल है। औरतें जब इस पर बात ही नहीं करती तो उन्हें अपनी दिक्कतों का अंदाज़ा कैसे होगा। कई बार यही दिक्कतें बड़ी बीमारी बन जाती हैं और जब ये बीमारियों पर बात नहीं होती तो ये और भी बड़ा रूप ले लेती हैं। आज हम ऐसी ही बीमारियों पर बात करेंगे जिनके बारे में खुद औरतें नहीं जानती। आज भी हम इस पर बात नहीं करना चाहते। नतीजा होता है औरतों में बीमारियां, शारीरिक और मानसिक। छिपाते छिपाते औरतें परेशानियों में इस कदर रम गई हैं कि उन्हें पीरियड से जुड़ी बीमारियां होती भी हैं तो उन्हें पता नहीं चलता। जैसे मेनोरेजिया। डॉक्टरों का कहना है कि कई औरतों को मेनोरेजिया नाम की बीमारी होती है जिसकी जानकारी उन्हें खुद नहीं होती। मेनोरेजिया यानी पीरियड्स में ज़्यादा खून का फ्लो। इसकी कई वजहें हो सकती हैं, जैसे पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, हार्मोन्स का असंतुलन, मोटापा, थायराइड की समस्या, गर्भाशय में फाइब्राइड्स यानी गांठें हो जाना। कई बार यूट्रस की झिल्ली पर असामान्य रूप से टिश्यूज़ पैदा हो जाते हैं। इसके अलावा सर्वाइकल कैंसर का भी खतरा होता है। गर्भाशय और सर्वाइकल कैंसर अधिकतर महिलाओं में मीनोपॉज यानी पीरियड बंद होने के बाद होता है। साथ ही हार्मोनल दवाइयों और गर्भ निरोधक गोलियों के सेवन से भी कैंसर का खतरा पैदा होता है। इसमें भी पीरियड्स में ज़्यादा ब्लीडिंग होती है। कई बार खून को क्लॉट करने वाले प्रोटीन का स्तर कम हो जाने से भी बीमारी पैदा हो जाती है। इस बीमारी से जूझ रही अधिकतर महिलाएं इससे अनजान रहती हैं। ऐसे में महिलाओं को 7 दिन से भी ज़्यादा ब्लीडिंग होती है। इतनी ब्लीडिंग कि हर घंटे पैड लेना पड़ता है। एशियन इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज गायनेकोलॉजी विभाग की डायरेक्टर डॉक्टर अनीता कांत का कहना है कि इस तरह की दिक्कतें जो कि जेनेटिक होती हैं हमें पहले पीरियड से ही पता चल जाती हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि इसका इलाज ना हो। मेनोरेजिया का इलाज मरीज़ की उम्र और बीमारी की गंभीरता पर निर्भर करता है। इसके लिए गोलियां और सर्जरी दोनों तरीके अपनाए जा सकते हैं। सर्जरी करने के पहले अल्ट्रासाउंड करते हैं और हर बीमारी क्योंकि देरी करने से बढ़ जाती है, इसलिए हमेशा छोटी मोटी दिक्कतें भी हमें हल्के में नहीं लेनी चाहिए। थोड़ी भी अनियमितता दिखे तो तुरंत चेकअप करा लेना चाहिए। औरतों में दर्द भी एक बड़ी समस्या है, लेकिन हम इसे सामान्य दर्द समझकर छोड़ देते हैं। डॉक्टर मधु श्रीवास्तव कहती हैं, पेट में मरोड़ और दर्द औरतों की बड़ी मुश्किलों में से एक है। उनका कहना है कि दिक्कत तब शुरू होती है जब ये दर्द यूट्रस, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम या किसी और समस्या की वजह से हो और औरतें इसे समझ ना पाएं। दर्द तब होता है जब यूट्रस की झिल्ली खिंचती है। डॉक्टर अनीता का कहना है कि कई बार जब ज़्यादा ब्लीडिंग होती है तो छोटी छोटी क्लॉटिंग हो जाती है। ये क्लॉटिंग जब वजाइना से पास होती है तो भी मरोड़ होता है। पेट के निचले हिस्से में काफ़ी दर्द होता है। ज़्यादा ब्लीडिंग से हीमोग्लोबिन का स्तर कम हो जाता है, थकान होती है और सांस लेने में दिक्कत लगती है। पेट की मरोड़ से दवा या पेट पर गर्म पानी की बोतल रखने से राहत मिलती है। इसके अलावा औरतों को अपनी सेहत का भी खास ध्यान रखना चाहिए। मेनोरेजिया से कई शारीरिक बदलाव आते हैं। मरीज़ एनीमिया की शिकार हो जाती है क्योंकि खून बहुत ज़्यादा निकल जाता है। इसलिए खाने में आयरन को शामिल करना चाहिए। मटर, फलियाँ, बीज, सूखे मेवे, ब्रेड और हरी सब्जियां फ़ायदेमंद होती हैं। विटामिन सी जिसमें हो वैसा भोजन करना चाहिए, जैसे ब्रोकली, पत्ता गोभी, टमाटर, खट्टे फल, स्ट्रॉबेरी। इस सब में बहुत सारा विटामिन सी होता है। आयरन के साथ साथ खूब पानी पीना चाहिए। शरीर में नमी बरकरार रखने से हार्मोनल बैलेंस बना रहता है। कई बार चर्बी काफ़ी मात्रा में एस्ट्रोजन निकालती है जिसकी वजह से भी ज़्यादा ब्लीडिंग होती है। इसलिए डॉक्टर एक्सरसाइज की सलाह देते हैं। इससे ब्लड सर्कुलेशन भी ठीक रहता है। गर्म पानी की बोतल और दर्द को दूर करने वाली पेन किलर्स भी फ़ायदा करती हैं, लेकिन ये डॉक्टर की सलाह पर ही ली जानी चाहिए। कैफ़ीन और नमक की मात्रा भी कम होनी चाहिए। सर्जरी से बचना चाहिए क्योंकि इससे दूसरी दिक्कतें हो सकती हैं। इसमें खून का ज़्यादा बह जाना, एनेस्थीसिया की मुश्किलें, पैरों में क्लॉटिंग, नर्व सिस्टम का डैमेज हो जाना और इन्फेक्शन शामिल है। आप सोचिए, जिस बारे में हम लोग बात करने में इतना हिचकते हैं उसकी दिक्कतों पर बात करना कितना मुश्किल होगा, और ख़ासकर उन औरतों के लिए जो अभी भी गांव में या अपने घरों में बंद हैं, जिन्हें बाहर निकलने का मौका नहीं मिलता।
वो किससे अपनी दिक्कतें कहती होंगी। दिक्कतों पर बात करने से हिचकिए मत, अपनी दिक्कतें साझा करिए और डॉक्टर से सलाह लीजिए। ऐसे ही ज़रूरी जानकारियों के लिए पढ़ते रहिए thelallanTop.com। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, और अगर आप हमें यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।